दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं आपके घर की छत से टपकने वाले पानी से और आपके घर में भी सीपेज शुरू हो गई है और आप जानना चाहते हैं कि वाटर प्रूफिंग कैसे कराएं और वाटर प्रूफिंग के तरीकों से आप अनजान हैं और जानना चाहते हैं कि इसे कैसे कराया जाए। तो जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सोनिया सोहल, स्वागत है आपका वक्षना इंटीरियर्स में। दोस्तों, आजकल हर कोई अपने घर को सुंदर और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब के बीच में वो भूल जाते हैं कि अगर घर में सीपेज शुरू हो गई तो वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा घर बहुत ही बेकार लगने लग जाता है और अगर कोई भी घर पे आए और वहाँ पे सीपेज स्टार्ट हो जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, भले ही आपका घर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन सीपेज के पीछे की एक खास वजह है जिससे शायद आज हर कोई अनजान है। जी हाँ, हम बात करें वाटर प्रूफिंग की। वाटर प्रूफिंग हमारे घर को सीपेज से बचाने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिससे आपके घर की सीपेज चुटकियों में गायब हो जाने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके घर के वॉशरूम की। एक अच्छा वॉशरूम ना होना आपके घर में सीपेज आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपका वॉशरूम की वजह से वॉशरूम आपका अच्छा नहीं है, वहाँ पे सीलन होती है, वहाँ से पानी जाता है, तो आपके घर के किसी भी फ्लोर पे या फिर आपके घर के वॉशरूम के नीचे वाले फ्लोर पे या फिर वॉल्स में सीपेज आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी प्रोसेस को। दोस्तों, वाटर प्रूफिंग आपके वॉशरूम में तब कराई जाती है जब आपके घर में लेंटर का काम हो रहा होता है, वॉल भी रेडी हो जाती है और जब पाइपिंग डलनी होती है तो उससे पहले वाटर प्रूफिंग कराई जाती है आपके वॉशरूम में। या फिर आपके घर के ऊपर के फ्लोर में अगर आप अपना वॉशरूम रेनोवेट करा रहे हैं या फिर अपनी फ्लोरिंग एक्सचेंज करवा रहे हैं तो आपको अपने फ्लोर की पूरी जो वहाँ पे मलबा है फ्लोरिंग के साथ साथ उसको भी निकालना पड़ेगा तब तक जब तक कि आपके घर की लेंटर ना दिखाई दे, क्योंकि वाटर प्रूफिंग हमेशा लेंटर के ऊपर ही की जाती है। अगर आप लेंटर आपका नहीं दिखाई दे रहा और आप ऊपर वाटर प्रूफिंग करा लेते हो किसी और लेयर पे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, जैसे आप अपने वॉशरूम में वाटर प्रूफिंग कराते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग हो। जैसे कि वॉशरूम की वॉल्स बनती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल या फिर प्लास्टर नीचे गिरता है जिससे कि वो एरिया गंदा हो जाता है, तो उस वक्त आप वहाँ पे वाटर प्रूफिंग नहीं करा सकते। उसके लिए आपको पहले वो पूरा एरिया, पूरा फ्लोर साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। जब तक वो एरिया गंदा है आप उस पर वाटर प्रूफिंग कराएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो अब सफाई के बाद आपको यूज करना होता है वाटर प्रूफिंग केमिकल। वो आपको डॉक्टर फिक्सिट का 301 केमिकल नाम से लाना है। ये आपको लोकल मार्केट में किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। ये केमिकल 1 लीटर में लगभग 30 स्क्वायर फीट को कवर कर देता है, तो इसलिए इसको आपको वॉशरूम के एरिया के हिसाब से केमिकल को लेके आना है। इसके बाद आपको केमिकल का घोल बनाना है और उसे डायरेक्टली नहीं लगाना है, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। इस केमिकल को सीमेंट के साथ बनाना होता है। इसको मिक्स करने के लिए अगर आप 2 लीटर केमिकल लेते हैं तो उसमें आपको 3 किलो सीमेंट मिलाना होगा। इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है तो हमें इसे यूज करने के लिए सबसे पहले एक प्लेन ब्रश को लेना होगा, उससे ही केमिकल को लगाना शुरू करना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इसका यूज किया जा रहा है। इसके साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप ब्रश को वाटर प्रूफिंग करते हैं तो ब्रश को एक ही एंगल में चलाएं, यानी कि अलग अलग एंगल में नहीं। मेरा मतलब है आड़ा या तिरछा नहीं चलाना है। अगर आप सीधे सीधे कोट कर रहे हैं तो बस आपको सीधे सीधे ही ब्रश को यूज करना है। दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ नीचे की स्लैब पर ही वाटर प्रूफिंग नहीं करनी है, बल्कि वॉशरूम की वॉल्स पर भी वाटर प्रूफिंग का यूज करना है ताकि वॉल्स पर भी सीपेज या फिर सीलन की दिक्कत ना आए इन फ्यूचर। अब जब आपने अपने फ्लोर पर और वॉल्स पर वाटर प्रूफिंग कर ली है तो उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके लिए आपको वेट करना होगा लगभग 6 से 8 घंटे तक का। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस बीच इस एरिया में कोई धूल मिट्टी या डस्ट ना जाए, क्योंकि वाटर प्रूफिंग थोड़ी वीक यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। अगर इसके बीच उसके ऊपर कुछ भी गिर जाता है तो ये वहां से खराब हो जाती है, इसीलिए इस पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही वाटर प्रूफिंग जब सूख जाती है तो उसके बाद आपको दूसरी बार इस तरह से केमिकल मटेरियल बना लेना है और दूसरा कोट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप वाटर प्रूफिंग का दूसरा कोट करते हैं तो आपको उसके रेशे बदल देने हैं। मतलब जैसा कि पहले कोट में हमने सीधे सीधे ब्रश चलाए थे, तब आपको उस पर क्रॉस में ब्रश चलाने हैं। इस तरह से आपका जब दूसरा कोट भी तैयार हो जाता है तो उसको भी सूखने के लिए 6 से 8 घंटे का समय जरूर देना है। दोस्तों, आपने अपने वॉशरूम में किस तरह से वाटर प्रूफिंग का यूज करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अगर आप अपनी छत पे भी वाटर प्रूफिंग का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए ये भी जानेंगे जल्दी ही। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो कर दीजिए
और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप कमेंट करके कैशबैक जीतना चाहते हैं तो हमारे ईमेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस प्रूफ जल्दी से सेंड कर दीजिए। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब हम छत की वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं। अक्सर लोगों की छत से पानी टपकने लग जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है, बोले तो वाटर प्रूफिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, छत पर इस तरह से दरारें आ जाती है जिसकी वजह से पानी टपकने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी छत पर जाकर जितने भी इस तरह के क्रैक्स होंगे उनका ट्रीटमेंट कराना होगा। इसके लिए सबसे पहले जितने भी क्रैक्स हों उन्हें सबको 2 इंच तक छेनी हथौड़ी से कटवाना है, जिससे उनमें मटेरियल अच्छे से लग सके। इसके बाद आपको अच्छे से उस एरिया को साफ करना है। क्लीनिंग का खास ध्यान रखें, वहाँ पर थोड़े से भी डस्ट ना हो। उसके बाद उस जगह पर पानी से अच्छे से क्लीन कराना है। अब आपको डॉक्टर फिक्सिट का पेडिक्रेट नाम का एक केमिकल लेके आना है। इसको रेडी करने के बाद उन सभी दरारों में लगाना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पहला कोट हो तो उसके बाद लगभग आपको 4 घंटे बाद दूसरा कोट लगाना है, और दोनों को ही डायरेक्शन अलग अलग ही में यूज़ करना है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इस तरह से आपकी छत में जो क्रैक्स थे उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर आपको वाटर प्रूफिंग का काम शुरू करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी पूरी छत को रफ करना है, यानी कि इस तरह से छत को खुरदरा खुरदरा सा कर देना है। फिर आपको छत से अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है, पानी से उसकी धुलाई कर देनी है। धुलाई के बाद जब आपकी छत अच्छे से सूख जाती है तब हम अपना मटेरियल तैयार करेंगे। मटेरियल को तैयार करने के लिए इस मिक्सचर को अच्छे से तैयार करना है, जो कि अगेन उसमें डॉक्टर फिक्सिट का पेडिक्रेट लेना है, उसका 1 पार्ट, और उसमें 1.5 पार्ट सीमेंट लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे इसमें आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। इसको तैयार करने के बाद आपको इसी पेंट ब्रश का यूज़ करके पूरी छत पर लगा देना है। एक कोट होने के बाद लगभग आपको 12 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको इसी तरह से मिक्सचर रेडी करना है और दूसरा कोट लगाना है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे कोट की डायरेक्शन चेंज करनी है। यही तो पहला कोट जो आपने किया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दूसरा कोट करना है। इस तरह से आपकी छत बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगी, और वो भी वाटर प्रूफिंग के साथ। सो दोस्तों इसी तरह से आप अपने घर के वॉशरूम पर, छत पर या फिर किसी भी एरिया में वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप अपने घर में वाटर प्रूफिंग कराना चाहते हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग कराना चाहते हैं या फिर फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए और भी खूबसूरत बनाने के लिए, तो आप हमारे इंटीरियर डिजाइनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस ऑन द बेल आइकन। आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।